क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर 6 ट्रायंगल 10th क्लास मैथ। तो देखें क्या क्वेश्चन है जी एरोप्लेन का। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उड़ रहा है। लो जी मैंने डायरेक्शन बनाती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। किधर उड़ रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में, जहां से चला। तो नॉर्थ डायरेक्शन में कितनी स्पीड है? 1000 किलोमीटर पर आवर। आगे इसने कहा एन अदर प्लेन, एक और प्लेन, लीव्स द सेम एयरपोर्ट, जहां से उड़ा, एंड फ्लाइज वेस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन में 1200 किलोमीटर पर आवर चला। कितनी स्पीड जहां लिखी हुई है? 1200 किलोमीटर पर आवर। तो जहां कर देते हैं हम 1200 किलोमीटर पर आवर। जो नॉर्थ की तरफ प्लेन चला उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, और जो वेस्ट की तरफ प्लेन चला वो उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर लिखा। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ प्लेन है वेस्ट की तरफ जा रहा है, एक जा रहा है नॉर्थ की तरफ। एक ही समय दोनों चले तो एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री का। और ये कह रहा है भी 1/1/2 आवर्स के बाद दोनों में आपस में दूरी कितनी होगी। इसका मतलब ये जहाँ हो सकता है, जहाँ जहाँ हो सकता है, ये ए बी दूरी हमने कैलकुलेट करनी है। जो डायरेक्ट है ऐसे नहीं कैलकुलेट कर देनी, डायरेक्ट दूरी कैलकुलेट करनी, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर कैलकुलेट करना है। लो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, वो कितनी है? 1000 किलोमीटर पर आवर, जो नॉर्थ की तरफ है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1.5 आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका फार्मूला हमें पता, स्पीड गुना टाइम होता है। आपने ऐसे याद किया होगा जैसे स्पीड किसके बराबर होती है? दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा टाइम। ऐसे लिखते हो ना, एस बटा टी, साइंस में ऐसे लिखते हैं। तो डिस्टेंस स्पीड गुना टाइम हो जाता है। तो स्पीड है 1000, जहां लिखी हुई है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 से 1/2 किलोमीटर, 3/2 हो गया, इसको काट लो तो ये 500 आ गया। 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1500 किलोमीटर आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ओ ए ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस वो कितना चला? 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर। अब दूसरे एरोप्लेन की स्पीड भी डिस्टेंस देख लेते। स्पीड ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग टुवर्ड्स वेस्ट, जेड़ा इधर जा रहा है, 1200 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1.5 आवर टुवर्ड्स वेस्ट, स्पीड गुना टाइम। लो इसकी स्पीड कितनी है? 1200 और टाइम तो उतना ही है 1.5 आवर। मल्टीप्लाई कर दो 1200, 2 एकम 2, 3/2 काट दो, 2 6 12, 600 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1800 किलोमीटर। ये दूरी कितनी ट्रेवल करेगा? 1800। इसने कितनी की? 1500। अब जहां पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ ए बी स्क्र इज इक्वल टू ओ ए स्क्र प्लस ओ बी स्क्र, 1500 का स्क्र प्लस 1800 का स्क्र, क्योंकि ओ ए जो वैल्यू है कितनी है? 1500, तो ओ बी है 1800। इनका स्क्र करोगे तो अगर इस संख्या को पढ़े हम, ये बन गए 22,50,000। इसे पढ़ें, इसका स्क्र करोगे आप साइड पे तो ये आ गई 32,40,000। इन दोनों को ऐड कर दो, ये बन गई 54,90,000। अब ए बी स्क्र की वैल्यू आई है, अब इसका स्क्र रूट निकाल लो। इसके आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। इसके फैक्टर तो बनाने पड़ने नहीं, क्योंकि इसमें 4 शून्य, 100 गुना 100 लिख दो। ये 10,000 हो गया ना, तो इसको तो 100 गुना 100 लिख दो। तो 549 के फैक्टर बना लो, जो मैंने जहाँ साइड पे बनाया। 61 के आगे बनते नहीं है। ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 61 का होल स्क्वायर रूट 100 गुना 100 भी साथ में लिख लो। आप 3 इनमें एक कॉमन निकाल लो, 100 जहां से कॉमन निकलना, क्योंकि जो 2 पेयर बन गए, 2 में एक एक का हम बाहर निकाल लेते हैं संख्या। तो स्क्वायर रूट 61, ये बन गया 300 स्क्वायर रूट 61 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर इज इक्वल टू 360 अगे अंडर रूट 61 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर दिए हुए हैं, लो देखें कैसे करना। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। जे ग्राउंड है प्लेन नीचे, जे वाली एक प्लेन, जे 11 मीटर का पोल है, जे 6 मीटर का, ए डी है, जे डी है, जे डी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल, इन आपस में दूरी इसकी दी हुई है 12 मीटर। तो ये रेक्टेंगल है तो बीसी भी 12 मीटर ही होगी। ये रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जे 90 का डिग्री का एंगल है, जे पैरेलल है तो जे भी 90 का ही होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगे कहना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। आ टॉप्स ने पोलों दियां टॉप उचाइयां, जिहड़ी मैक्सिमम हाइट है आ पोल दी, इन्हां दे बीच वाली दूरी लभनी, AC कैलकुलेट करना। हाइट ऑफ पोल AD इक्वल टू 11 मीटर, हाइट ऑफ पोल CE 6 मीटर। अब AB कैलकुलेट कर लेते हैं। AB कैसे कैलकुलेट करेंगे? AD में C क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक स्टेप और कर लो, अगर आपको नहीं समझ लगती C में आप कहोगे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, जहाँ ऐसे कर लेते हैं ना, जो CE है ना, जो इत्थे लिख लो AD माइनस BD, AD माइनस BD लिख लो, इत्थे लिख लो ब्रैकेट में, बिकॉज BD इक्वल टू CE। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। और जितनी CE है उतनी BD होगी, जे भी 6 मीटर ही होगा। तो 11 माइनस 6 5 मीटर हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स DE इक्वल टू BCO, तो हमने लिख ही लिया 12 मीटर है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जे 12 मीटर, जे 5 मीटर आ। अब AC कैलकुलेट कर लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना? 5 मीटर, ये हमने कैलकुलेट किया था 5 का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर कितना हो गया? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इनको ऐड कर दो, ये बन गया 169। AC आ गया। अब स्क्वायर रूट ले लो, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169, इसका स्क्वायर रूट होता है 13 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स कितना आएगा? 13 मीटर।